आप सबों को जय मसीह। आज के वचन में मैं सबसे पहले निवेदन करूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वचन कहीं कहीं थोड़ा सा विचित्र लगेगा। एक बात ध्यान रखना, आप हमेशा परमेश्वर के वचन से जब कोई रहस्य या भेद या प्रकाशन खुलता है तो वचन से सपोर्ट होना चाहिए। हवा में मन बुद्धि विचार से कुछ नहीं होता मनुष्य के ना। इसलिए प्रार्थना करें, हम प्रभु से सहायता मांगे और हमें वो अभिषेक मिले जो पिता ने अपने पुत्र का किया था यशायाह 11 के अंदर और फिर लूका 4 और 18 में, कि मेरा अभिषेक हुआ। और फिर हम वचन में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी वही अभिषेक पिछले बार भी देखा हमने, पिछले संडे, उस पवित्र में भी तुम्हारा भी अभिषेक हुआ है। अब वही अभिषेक तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा। ये हमने लास्ट किया था। तो ये अभिषेक है जो हमको समझाए और सिखाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम अपने आप को पूरी तौर से आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपके वचन के ऊपर मनन करना प्रभु एक तरफ तो बड़ा गंभीर है, रिस्की है, पर दूसरी तरफ आप हमको एनकरेज भी करते हैं। पवित्र आत्मा हमको दिया है और इसलिए मनन करने में हम प्रभु जब टिकाव लेते हैं आप हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि आपने अपना वचन दिया ही इसलिए है कि हम उसको लें अपने अंदर और बांटें एक दूसरे के साथ। प्रभु अभिषेक दीजिए हम सबको, सुनने और सुनाने वाले अपने पवित्र लहू में छुपाइए। वचन को समझने में ज्ञान अभिषेक मिले प्रभु। तो विनती सुने, धन्यवाद ग्रहण करम दाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक संडे हमने देखा था 4 माइंड्स, परमेश्वर का माइंड, प्रभु यीशु मसीह का माइंड, पवित्र आत्मा का माइंड और विश्वासी का माइंड। फिर पिछले संडे हमने देखा था 4 आत्माएं। 3 आत्मा कैपिटल एस में, रोमन्स 8-9 बाद निकालेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लिंक आगे हमें बढ़ाने के लिए इसको लेना पड़ रहा है। रोमन्स 8-9 में, और वो भी स्कोफील्ड बाइबल में या इंग्लिश ऑथराइज्ड बाइबल में वो क्लियर है। वहां पर रोमन्स 8 और 9 में 4 आत्माएं हैं और 3 आत्मा के लिए कैपिटल एस है और 1 आत्मा के लिए स्मॉल एस। कैपिटल एस हमेशा परमेश्वर के आत्मा के लिए आता है, वहां पर है। पवित्र आत्मा के लिए एस और मसीह का आत्मा एस कैपिटल। और हमारे अंदर मसीह वास करता, डाला गया मसीह हमारे अंदर, तो हमारे आत्मा में डाला गया वो स्मॉल एस है। अब ये जब हम विचार कर रहे थे आत्मा के बारे में, तो हम कुछ थोड़ा हट करके हम इस विषय पर ऐसा जाएंगे, हमें पता तो चले कि परमेश्वर की योजना बहुत सूझबूझ वाला परमेश्वर है और उसके कल्पनाएं जो है अगम में, उसके विचार अगम में है, उसकी बुद्धि अगम में है। और अभी हमने तो सच बात है, कहा जाए अभी उसको समझा ही क्या है। अनंतता का परमेश्वर कितने अनंतता के रहस्यों को छिपाए हुए है, पर चाहता है कि वो हम पर प्रकट करे अभी और आने साल वाले समय में तो और ज्यादा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मेहरबानी से यशायाह 11 अध्याय 1 और 2 निकाले। पिछले बार में हमने उसको पढ़ा, यशायाह 11 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। तब यिशै के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा और बुद्धि और समझ की आत्मा और युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा की आत्मा, भय की आत्मा उसको उस पर ठहरी रहेगी और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यहां पर हमने ये देखा एक प्रकार का, ये पहली चीज यिशै के ठूठ। ये ठूठ जो है बिल्कुल सूख चुका है, जो दाऊद के कुल के अंदर एक वंश जो बनेगा प्रभु यीशु मसीह से, वो ठूठ में से निकलेगा। या शायद 53 आप जरूर पढ़ देना, 1 और 2 पद।
जहां पर लिखा है कि निर्जल भूमि में अंकुर की नाई फूटा, निर्जल भूमि में टेंडर प्लांट के समान। और हमने पिछली बार देखा था यीशु मसीह के लिए कहा गया था बालक 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 शुरू में। तो यहां पर ये अभिषेक की बात जो की थी फिर प्रभु ने लूका 4:18 में, हम निकाल भी लें उसको, लूका 4:18, और वहां पर हम पढ़ते हैं ये आराधनालय में यशाया पुस्तक से प्रभु पढ़ रहा है 18 पद कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो ये यहाँ पर ये अभिषेक परमेश्वर का इसको हुआ, और उसके अंदर 7 स्वर्गीय विशिष्टताएं अभिषेक के रूप में उसको मिली, वो हमने देख ली। अभी एक एक करके हमने देखने का टाइम नहीं होगा। अब मेरे साथ आप निकालें यशाया 9 अध्याय और 6 पद। यशाया 9 अध्याय और 6। शुरू में कुछ वचन बिखरा सा दिखेगा, पर हम कड़ियां जोड़ लेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, नोट करें, और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र जो है दिया गया। बालक उत्पन्न हुआ और पुत्र दिया गया। यूहन्ना 3:16 हमें मालूम, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और यही इकलौता पुत्र जो है आगे चल करके पहलौठा बन गया। पहलौठा तभी होते हैं जब कई भाई बहन होते हैं, कई भाई होते हैं। अब अगर एक ही है तो फिर वही इकलौता है, वही पहलौठा है। तो पहलौठा तब हुआ जब बहुत से आत्माओं को, हम जैसे प्रभु के लोग हैं, हमको बचा लिया, तो वो पहलौठा है, और हमारा वो बड़ा भाई। तो यहां पर ये कहता है 7 पद में पढ़ लें, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ये धुन यानी एक ऐसी धुन जिसके पीछे आदमी पड़ जाए तो मैं करके ही छोड़ूंगा। ये परमेश्वर की धुन। फिर पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी ये चीज को कहा कि मुझे अपने पिता के घर की धुन खाए जाती है। आप नोट कर लेंगे यूहन्ना 2:17, यूहन्ना 2:17। तो ये परमेश्वर की धुन है। और अब आप ये बात पक्की तौर से हम अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि हमारा परमेश्वर धुन का पक्का, बिल्कुल। उसने जो मेरे और आपके लिए सोच लिया, ठान लिया तो ठान लिया। पर यह बात नहीं है कि अब हम हाथ बांध कर बैठ जाए, वाह जब तो फिर ठीक है, सब कुछ करना तो उसी को करना है, अब हमारा पक्ष में कोई बात नहीं आती है। नहीं, ये निष्क्रियता वाली बात नहीं। कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। तो हमारे को क्या करना है, अभी थोड़ा सा इसमें अगर हम अंदर जाएंगे इस वचन के अंदर तो हम समझेंगे। अब हम देखें इब्रानी 12 और 23, इब्रानी 12 और 23। वहां पर हम पढ़ते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब वचन है यहाँ। इब्रानी 12 और 23, विश्वास ही से हाँ सॉरी, इब्रानी 12:23, ठीक है। हम 22 को पढ़ लें, 22 को पहले। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर सियोन यरूशलेम के पास और लाखों सरदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं
और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्य यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता। मैं इसमें एक अंश पर आपका ध्यान दे जाऊं, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं। अब प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, वो कैसा जन्म था? उसके अंदर तीनों भाग थे, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं हमारे समान वो मांस और लहू में भागी हुआ है। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में उसको रचा। पहली चीज तो आदम, पहला आदम, परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और समानता में रचा। उसको परमेश्वर ने आदर, महिमा और अधिकार दिया था। वो इस पृथ्वी का ईश्वर कहलाता था, किंग और ईश्वर कहलाता था। अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, जैसे कि उस आदम के लिए आत्मा, प्राण और देह को प्रभु ने परमेश्वर ने बनाया, हमारे उद्धारकर्ता की भी आत्मा और प्राण देह। अब इस बात को अच्छे से समझें आप। प्रभु यीशु मसीह की एक आत्मा, हालांकि वो ऐसे छोटे में आती है हमेशा। लूका के अंदर हमने देखा था पिछली बार में, और अगर आप उसको निकालना चाहे तो इंग्लिश में जरूर देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के लिए स्मॉल एस है, क्योंकि वो एक मानवीय आत्मा के रूप में था। मैंने अभी लूका और उसके पहले या दूसरे अध्याय में निकालिए। लूका पहला और 80 वर्ष 80वां पद। और बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। जरा सोचे इसको, आत्मा में बलवंत होता गया। ऐसा नहीं है कि वो कमजोर था तो बलवंत होता गया, इसको अभी हम समझते हैं। और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। अब इसको 2 अध्याय में फिर से आए हम, 40 पद। और बालक बढ़ता, और इंग्लिश में है, हिंदी में छूट गया, आत्मा में बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 52 पद। और यीशु बुद्धि और डीलडॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में पढ़ता गया। इन सब को पढ़ के ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के बाद जो ग्रोथ है, आत्मा और प्राण देह की ग्रोथ हमारे ही समान थी। वो हमसे, क्योंकि वो हमारे साथ एक हुआ। निकाले इब्रानी और दूसरा अध्याय। ऊपर से पदे हम ना पढ़ेंगे। फिर यह 13वां पद। फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह कि देख, मैं उन लड़कों से जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। यह यशायाह 53 की भविष्यवाणी है, जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह मां के रूप में जच्चा की सी पीड़ा सह के हमको उसने पैदाइश दी। तो लड़के जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, अब नोट करना आप खास है वे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली, शैतान को निम्न कर दे। क्या पढ़ते हैं हम? लड़के मांस और लहू के, तो आप भी उनके समान भागी हो गया। इब्रानी और उसके 5 अध्याय में हमारे, उसके 7 पद। वैसे ऊपर में ये लिखा है, 5 पद में परमेश्वर ने इस बात के लिए वचन में दे दिया था। भजन 22 में हम पढ़े थे पिछली बार कि तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया। तो पुत्र दिया गया था और बालक जन्म पाया है। तो पुत्र को पहले जन्माया, तो कैसा जन्माया? आत्मा, प्राण और देह। और आगे क्या पढ़ते हैं? पुत्र होने पर भी उसने पूरा पढ़ लें, उसने अपनी देह के दिनों में, रहने के दिनों में उच्च शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उसको, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था,
प्रार्थनाएं विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा मानी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हमारी नाई 15 पद 4 का 15, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वह वरन सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया पर निष्पाप निकला। मतलब यह है कि मैं और आप इस बात को अलग ना समझें। यीशु अपने जीवन में जैसे से बालकपन से बढ़ा, जैसा हम भी बढ़े, फर्क कहां हो गया उसको बड़े ध्यान से पकड़ना। पिछली बार में मैंने हिंट किया था, जब पहले आदम को रचा परमेश्वर ने और उसके अंदर आत्मा थी, वो आत्मा निर्दोष थी, निष्कलंक थी, उसमें डेथ नहीं थी। आत्मा की मृत्यु का मतलब होता परमेश्वर से संगति का टूट जाना। तो जब उसने फल खाया, पाप हुआ, तो उसकी आत्मा के अंदर डेथ आ गई। बड़े आसानी से उसने अपने प्राण और शरीर में शैतान को मौका दिया, वो एंटर कर गया। तो ये फर्स्ट आदम का हाल था। पर सेकंड आदम, अंतिम आदम, सेकंड ही बोलेंगे उसको, अंतिम आदम यीशु मसीह, उसने अपनी आत्मा की निर्दोषिता और पवित्रता को बनाए रखा। पिछले बारे में बता कैसे उसने अपने अंदर के आत्मा के अंदर डेथ न लाने पाए जो पहले आदम के अंदर आ गई थी। उसने अपने पिता के साथ एक गहरी अटूट संगति को बनाए रखा, और इतनी अटूट और गहरी संगति कि शैतान उसके प्राण और शरीर में कितना ही टेम्प्ट किया। अरे मत्ती 4 के अंदर जंगल में 40 दिन 40 रात, क्या हुआ ये? अरे मैं और आप जिस प्रकार के परखे जाते वैसा वो परखा गया। पर क्यों जयवंत हुआ? उसका एक दूसरा कारण था, उसका ब्लड सिनलेस ब्लड था। मैं और आपके अंदर ब्लड जो है सिनलेस नहीं है। हम आदम का खून लिए हैं विरासत में, पाप है उसके अंदर। पर जरूर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा मेरे और आपके अंदर ये जो कहा जाए दोष आ गया था, भयानक दोष, ये चला गया है। तो प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में पाप नहीं था, निर्दोष निष्कलंक मेमना था वो। और इसने प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके खातिर, मैं कई बार सोचता हूं शायद में अपन लोग नहीं समझ पाएंगे, मेरे और आपके खातिर अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखा। और कैसे उसने हर बात, सब बातों में लिखा ना, परखा गया, परखा गया, क्रूस के ऊपर परखा गया, पूरे समय परखा गया, जब से पैदाइश हुई। और लिखा कि जब पैदाइश हुई तो मैं जन्म लेते ही मैं तुझ पर छोड़ दिया गया, भजन 22 में पढ़ा था। और मैंने बचपन से ही सीखा, बचपन से उसके अंदर क्या पढ़ते हमने, वो बालक बालक बढ़ता गया आत्मा में, बुद्धि में, डील डॉल में। तो हमारी समानता में था वो, पर फर्क इतना ही था कि उसके अंदर जो खून था वो निर्दोष खून था। और इसी पवित्रता को बनाए रखने के कारण जब वो जी उठा है, तो रोमन्स पहले अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, पवित्रता की आत्मा के द्वारा वो जी उठा। उसके अंदर ये पवित्रता की आत्मा थी जिसने उसको क्या कर दिया, कब्र में नहीं रहने दिया, जला दिया। और ये प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अपनी आत्मा में, अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अपनी आत्मा में धर्मी ठहरा। क्योंकि अब हमको इब्रानी उसके वो पद को समझ में आएगा। आज अभी हमने क्या पढ़ा था इब्रानी में, क्या देखा हमने? कई चीजों को, यीशु के लहू के पास आए हो, और धर्मी आत्माएं जो हैं, भजन इब्रानी और उसके 12 अध्याय और 24 पद के, बस उसी भाग को हम पढ़ेंगे, 23 पद के, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। अब एक बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूं, पर मैं वचन के सपोर्ट में बोलूंगा इसको।
मेरे लिए और आपके लिए, मेरा और आपका उद्धारकर्ता जो था, उसकी आत्मा भी सिद्ध की गई, बड़ा भाई हमारे समान। और जब वो सिद्ध आत्मा में आ गया तो उसने फिर अपने भाइयों की आत्माओं को सिद्ध किया, धर्मियों की आत्माएं देखी। कहां पर है जरा देखें, हम वचन में सपोर्ट है इसका। हम निकाले याकूब 5:6। याकूब 5:6। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, हाँ वो तुम्हारा सामना नहीं करता। हाँ। और एक निकालेंगे नहीं, प्रेरित 1:23 में भी हम पढ़ते, तुमने उन अधर्मियों के हाथ में उसको सौंप दिया। अब देखें उस धर्मी को, अब धर्मी को जब बोला जा रहा है तो क्या मतलब है? अपनी आत्मा में वो धर्मी है, उसको तुमने मार डाला। और वो जो धर्मी आत्मा थी, अगर वो धर्मी आत्मा नहीं होती तो सिद्ध हम नहीं हो सकते थे। पहले मेरे और आपके लिए यीशु मसीह जो है वो सिद्धता तक पहुंचा, और फिर हमको सिद्धता तक पहुंचाने का उसने इंतजाम कर लिया अपने आप में। तो अब हम इसको देखेंगे। अब पहली चीज, सिद्धता की बात बाद में आई, कैसे पहुंचा जरा पहले और भी देख रहे हैं। अभी हमने देखा कि पुत्र दिया गया, और यशायाह 9 में हमने क्या पढ़ा, उसके कांधे पर क्या थी? प्रभुता। अब देखो बालक नहीं है वहां, पुत्र है। यानी ये प्रभु यीशु मसीह भी उम्र में बढ़ते बढ़ते, आत्मा में बलवंत होते होते, डील डॉल में, ज्ञान और बुद्धि में, और अभिषेक जो उसको मिला, कहां मिला? जब वो मत्ती 3 अध्याय के लास्ट में हम पढ़ते हैं, जब वो ऊपर आया बपतिस्मा लेकर के, ये 30 साल के बाद हुआ है। और उसके बाद उसने अपनी टीम बनाई 12 चेलों की, और तब से प्रचार शुरू किया। पर पहले बपतिस्मा लिया, और हमने पिछली बार लूका में देखा था 4 अध्याय में। और बपतिस्मा लेकर के मत्ती 3 के आखिरी में जब ऊपर आया तो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा की उसके ऊपर उतरते देखा। ये अभिषेक की शुरुआत थी उसके अंदर। ये नया, ये कबूतर जो उतरा है, नई सृष्टि का कबूतर था। एक नई सृष्टि में, और आप, मैं अपनी आत्मा में, आप अपनी आत्मा में नई सृष्टि है। तो ये कबूतर की नाई उतरा, और ये जब कबूतर की नाई उतरा तो ये पहला अभिषेक उसको मिल गया, और ये बात पूरी हो गई। उसके बाद ही उसने कहा है कि मेरा अभिषेक हुआ है। आप इसको देखें जरा, लूका और उसके 4। कनेक्शन को इसलिए मैं बार बार निकलवा रहा, आप इसको पकड़ें। लूका 4 के अंदर बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में रहा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ अभिषेक था उसके अंदर। और वो सामर्थ पाके लौटा, और फिर हम क्या पढ़ते 14 पद में, सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। और 18 पद में जाकर के कहीं उसने फिर अभिषेक की बात की। देख लीजिए, आप पढ़ लेना, अभिषेक किया उसने। तो यहां पर प्रभुता कहां पर? कांधे पर। इसी कांधे पर पहले क्या था? पुत्र के कांधे पर पहले प्रभुता नहीं थी। जब पृथ्वी दुनिया में आया था, इस कांधे पर क्या था? क्रूस। अब उसी कांधे पर प्रभुता। और पैरों के नीचे, आप रेफरेंस लिख लेना, अच्छा रहेगा, आप घर में पढ़ना, मैं बोलता जा रहा हूं। पैरों के नीचे बैरी, कांधे पर तो प्रभुता और पैरों के नीचे बैरी। और परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा की थी, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों के तले ना कर दूं। और यीशु मसीह वेट करता रहा। आप इसको नोट कर ले। एक्स 2:34-35 में परमेश्वर ने उसके लिए कह दिया था कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के तले जब तक ना कर दूं, चौकी ना बना दूं। एक्स 2:34-35। और इब्रानी 10 और 13 में
आप पढ़ना, साफ लिखा है। और वो इस बात का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब मेरे बैरी जो है वो मेरे पैरों तले आए। अब ये बताएं, ये बैरी कौन थे? आज दुनिया में सुसमाचार के बैरी हैं, पर ये बैरी कुछ भी नहीं है। उसके जो बैरी थे वो बहुत ही हाई क्लास बैरी थे। ऐसा आसान वाले नहीं थे, ईश्वर की पदवी प्राप्त। अब आप कहोगे कि ईश्वर अगर शब्द लगा तो ईश्वर के नाम से हमारे माइंड में क्या आता विचार? एक ऐसा पर व्यक्तित्व या एक ऐसा अस्तित्व जो आराधना के योग्य है। और दुनिया के अंदर तो कितने कितने ईश्वर और देवी देवता सब है, आराधना होती उनकी, पर आराधना की योग्य नहीं है वो अपने आप को ये पदवी है सिर्फ ईश्वर कहना। अब इसको नोट कर लेंगे आप, पहला कुरंत 8:5, पहला कुरंत 8:5। यद्यपि, बल्कि निकाल लें इसको, बहुत से ईश्वर हैं। और सच बात है, ये ईश्वर वो ईश्वर नहीं है जिनके लिए हम भाव भक्ति प्रकट करने वाले हो। ये ईश्वर दुष्ट टाइप के थे। और ये कैसे बने? अब ये मिस्टीरियस है। 8:5, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर बहुत से प्रभु है। तो ये सारे के सारे सच्चे ईश्वर प्रभु नहीं है। और एक और वर्ष आप नोट कर ले, भजन 136:2, 136:2, दूसरा कुरंत 4:4, दूसरा कुरंत 4:4। संसार के ईश्वर ने तुम्हारे आंखों को अंधी कर दिया है। संसार का ईश्वर, अब लोग शैतान है संसार का ईश्वर, तो अब उसको ईश्वर का कहा गया तो इसका मतलब ये नहीं समझे कि हमारे ईश्वर के समतुल्य हो गया वो। तो ये, और शैतान को कहा गया है प्रिंस, सरदार, यूहन्ना 14:30। और फिलिप्पी 3:19, फिलिप्पी 3:19, उनका पेट उनका ईश्वर है, पेट भी ईश्वर है। तो समझ में आ रहा ना, ये ईश्वर शब्द पर जब हम आते हैं तो एकदम नहीं समझे कि ईश्वर, अरे जरूर मतलब पवित्रता धार्मिकता उसके अंदर होगी, ये सब अधर्मी ईश्वर थे। अच्छा, ये सारे के सारे ईश्वर उसके पैरों के तले आएंगे। क्यों? क्रूस के ऊपर 3 घंटे के अंदर, मेरा जहां तक मानना है, बहुत कुछ हुआ है दोपहर से लेकर 3 पहर तक। उसकी आत्मा के ऊपर जो अटैक हुआ है, प्राण और शरीर पर तो हुआ, पर आत्मा में जो अटैक हुआ है, ये सारे के सारे असंख्य ईश्वर और प्रभु और देवी देवता जो अस्तित्व था जिनका, वो कपोल कल्पना नहीं है, कहानी नहीं है, उन सबको क्रूस के ऊपर अपनी आत्मा में उसने हरा दिया। और पैरों के तले अब आने का समय आ गया है। परमेश्वर उसके लिए दिन के लिए उसको ठहराया है, मैं तेरे पांव के तले की चौकी कर दूंगा उनको, क्योंकि तूने उनको हरा दिया है। अब ये जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है, अब इसकी आत्मा प्राण देह के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इससे हमें लाभ क्या होगा? इस स्टडी या वचन के खुलने से लाभ क्या होगा? मुझको और आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए किस प्रकार की योजना को बनाया है, क्या करना है हमें। सिर्फ हमको बाइबल ज्ञान से मतलब नहीं है। अब देखिए आप, सबसे पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह को आदर महिमा का मुकुट और अधिकार की बात किया, जैसे उसके लिए भी था, पर उसके लिए वो योग्य नहीं निकला, प्रथम आदम, अंतिम आदम। और इसको आप नोट कर लें, इब्रानी 2:7, इब्रानी 2:7। वहां पर, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है, तूने उस पर आदर, महिमा और आदर का मुकुट रखा है और उसे अपने कामों पर अधिकार दिया है। 9 पद, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ये भी बड़ी अजीब चीज। अरे दुनिया में जितने मनुष्य पैदा हुए और चले गए और अभी है, हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद उसने चखा है।
एक सम्मिलित स्वाद नहीं है वो, हर व्यक्ति के मृत्यु का स्वाद उसने बड़ा मिस्टीरियस ही है। और इसलिए कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचा दे। और मैं इस बात के ऊपर आप अंडरलाइन कर लेना 10 पद में जो मैं जा रहा हूं बताने, 2 और 10, इब्रानी 2 और 10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे अच्छा है, यही अच्छा लगा कि जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। दो प्रकार तरफ की, बोथ साइडेड, दोनों तरफ से सिद्धता का विचार है। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको आज सिद्ध कर रहा है ताकि मेरी और आपकी आत्मा जो है सिद्ध होकर के प्रभु के पास पहुंचे। सुंदर सिंह जो है, साधु सुंदर सिंह, वो लिखते हैं कि कई आत्माएं जो हैं, अब ये तो परमेश्वर की माइंड की बात है कि कई आत्माएं सिद्ध की जाती है वहां, और कई आत्माओं को यहाँ पर परमेश्वर सिद्ध करता फिर लेता अपने पास। तो सिद्ध की हुई आत्माओं के वर्ग में मुझको और आपको परमेश्वर देखना चाहता है। तो अब आप देखें कि ये जो हमने अभी देखा पढ़ा, सिद्ध करे, आगे हम देख लेंगे इसको। पुत्र होने पर भी उसने आज्ञा मानी सीखी और परखा गया, यह हमने देख लिया, ट्राइड, इंग्लिश में है ट्राइड। क्रूस पर उसने 3 घंटे लड़ाई की, युद्ध किया हमारे समान, और अब हमारे पक्ष में क्या आता है ये तो सब उसने किया। ये उद्धार बहुत ही अद्भुत तैयार हुआ है, जैसे बहुत बढ़िया खाना तैयार करते हैं ना, बड़ा मसालेदार और तरह तरह से, ये उद्धार को तैयार करने में परमेश्वर ने, वो तो कहता ना, जितने सड़कों पर और चौकों पर बुला लाओ, बैल और बछड़े मारे गए हैं और अच्छा बढ़िया भोज तैयार हुआ है। मतलब क्या है, हमारा उद्धार करता है तो परमेश्वर ने एक देह बना करके दिया, देख मैं आ गया हूं, तूने मेरी देह तैयार कर ली। और वो देह में आया, और देह में आ करके वो उद्धार जो तैयार हुआ है, उस उद्धार का जो लाभ है अब हमको कहां मिलने जा रहा है, आप देखेंगे। मत्ती 5:48 निकाले, मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह परमेश्वर के मन का विचार है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब मैं इस पर फिर सोच रहा था, परमेश्वर जो है वो तो सिद्ध है, उसको यहां पर लाने की क्या जरूरत पड़ी? अरे ये स्वर्गीय पिता और कोई नहीं। फिलिप्पुस ने जो प्रश्न किया था, हमें पिता को दिखा दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? जिसने मुझे देखा पिता को देखा, मैं और पिता एक है। तो जो सिद्धता की बात आ रही है यहां पर, वो पिता के साथ लगाव में नहीं है, डेटी में है, उसके पुत्र के साथ सिद्धता। तो जैसा उसका पुत्र सिद्ध है वैसा ही तुम भी सिद्ध बनो। अब हम आगे चलें। इफिशियंस 4:12 और 13, इस उद्धार का निचोड़ हमारे लाइफ में, इफिशियंस 4:12-13। हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, हाँ, और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, हाँ ठीक है, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ फिर जाएं। वही बात आ गई, मसीह का डील डॉल। पहले तो यीशु का डील डॉल बढ़ा, और जब वो डील डॉल बढ़ गया, अब उस डील डॉल तो मुझको और आपको आना है। आत्मिक पक्ष पर ये विचार है, शरीर का डील डॉल वाली बात नहीं है। तो यहां पर 2 वर्ग है फिर। अब एक तो जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, हर एक विश्वासी प्रभु चाहता है सिद्ध बने। और आगे क्या लिखा है? जिससे मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास
और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। ये कॉर्पोरेट बॉडी, एक इंडिविजुअल विश्वासी व्यक्तिगत हम सब, और हम सब मिलकर के जो एक देह बने हुए हैं, क्योंकि ऊपर विचार जो आ रहा है वो देह का है, देह उन्नति पाए। तो कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में भी कलीसिया जो है, देह जो है, वो भी सिद्ध हो जाए, और उसके लिए परमेश्वर ने प्रबंध किए हुए हैं। आप 11 पद को पढ़ना और इस तरह से 16 पद को पढ़ना। इसमें परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में इस बात का पूरा प्रबंध कर दिया है। मेरी और आपकी सिद्धता कहां पर पूरी होगी? कलीसिया में। बार बार यह चीज घूम फिर करके पवित्र आत्मा ला रहा है, कलीसिया कलीसिया कलीसिया। हम इसको यूं ही नहीं रखते हैं इसलिए कि मेंबरशिप बनी रहे। चर्च वाले लोग करते रहते हैं ऐसा, उनका विचार कलीसिया का दूसरा ही है। पर मेरे लिए और आपके लिए कलीसिया का विचार बहुत गंभीर है। मैं और आप जितना ज्यादा कलीसिया के जीवन में पाए जाएंगे, संपूर्ण सुरक्षा है। चाहे कैसी भी आपदा, विपत्ति, दुख, बीमारी, तकलीफ क्यों ना आए, अगर मैं और आप कलीसिया जीवन में हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारी पूरी सुरक्षा कलीसिया में, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या लिखा है? सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, ये कॉर्पोरेट है। और एक और हम निकाले वचन, कुलुसियंस 1:28, कुलुसियों 1:28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ये कितनी गंभीर जिम्मेवारी है जिनके ऊपर परमेश्वर ने इसको सौंपा है। उन जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ये बहुत ही, कहा जाए, एक गंभीर जिम्मेवारी है कि विश्वासियों को, जो पासवान है, सेवक है, दास है, वो प्रचारक हैं, और जितने प्रभु की सेवा में रहते हैं, उनका ये काम है कि वो खुद सिद्ध बने पहले और दूसरों को सिद्ध करने के लिए आगे आए। हर एक का कहीं ना कहीं उपयोग है सिद्धता में लाने के लिए। एक विश्वासी, मैंने बताया था एक बार, एक विश्वासी परेशानी में था कि एक के पास गया, बहुत प्रार्थना हुई, कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे के पास गया, वचन से खुद समझाया, उसकी परेशानी दूर नहीं हुई। और जब वो लौट रहा था तो एक ऐसा सिंपल बिलीवर, और उसने कुछ नहीं, 5 मिनट उनकी बातचीत हुई और वो चला गया, वो सिंपल बिलीवर और नया विश्वासी। और वो आश्चर्य कर रहा है कि मेरे अंदर से जैसे मैं हल्का हो गया। क्या हुआ? ये लाइफ इम्पार्ट हुआ है, लाइफ सप्लाई हुआ है। क्या हुआ है? ये है सिद्धता। इसका मतलब ये नहीं है, आप मत सोचो कि ये पद के अनुसार, अब भाई हम तो सेवक नहीं है, हम तो पासवान नहीं है, हम तो दास नहीं है या नहीं है। हमें से हर एक के अंदर से, जिसके अंदर से जीवन सप्लाई होता, जीवन निकलता है, वो इस पद में आता है। और एक और पद निकाले, दूसरा तीमुथियुस 3:17। दूसरा तीमुथियुस 3:17। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, परमेश्वर का हर एक जन सिद्ध बने, हर एक जन। अब यहाँ पर बांटा नहीं है प्रभु ने, कुछ लोग सेवक और ये, और दूसरों को सिद्ध करें। हर एक जन सिद्ध बने और दूसरों को भी सिद्धता में लाए। और इसके लिए परमेश्वर के तरफ से पूरा प्रबंध है। अभिषेक, वो क्या है? अभिषेक, पिछली बार हमने देखा था इसको। और एक और देख लें हम, बहुत सुंदर पद है, इब्रानी 11:10। इब्रानी 11:10। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हमारे बिना उस सिद्धता तक ना पहुंचे। हाँ, ये 11:40, सॉरी 11:40।
क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। पुराने वाचा के संत क्या लिखा है? हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई कि हमारे बिना वो सिद्धता तक नहीं पहुंचेंगे। उनके सिद्धता तक पहुंचने के लिए उनको वेट करना पड़ेगा। मेरे और आपके सिद्धता तक उनको वेट करना पड़ेगा। कितना ठहराएंगे हम उनको? ठहरे रहो भाई, हम अभी आराम से हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, तब तक वो ठहरे, हमारे बिना नहीं। और हमारा प्रभु खुद उसकी आत्मा सिद्ध हो गई है, और उसने कहा भी था, अब ये कटोरा मैं उस दिन तक अब नहीं पीऊंगा पिता के घर में, जब तक मैं तुम्हारे साथ ना पीऊं। यह है सिद्धता का मतलब। आज वो ठहरा हुआ है कि कब वो प्याला जो है वो पिता के राज्य में हमारे साथ पिएगा। और इस तरह से उसने क्या जो प्रबंध किया है, उसने इब्रानी 9 और 24-25 में निकालेंगे नहीं, उसने लहू चढ़ाया, प्रवेश किया अपने लहू को लेकर के पवित्र स्थान में, लहू चढ़ा करके। और इब्रानी 6:20 को भी नोट कर लेना। और लहू चढ़ा करके उसने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। और वो जो पवित्र आत्मा प्राप्त किया, यूहन्ना 16 में वो पवित्र आत्मा उसने चेलों के ऊपर फूंका। लो पवित्र आत्मा लो। ये सिर्फ लेने वाली बात थी, अभी अभिषेक वाली बात नहीं है चेलों के लिए। पवित्र आत्मा लो, उनके अंदर से भय जाता रहा, उनके अंदर बोल्डनेस आ गई, हिम्मती हो गए। परंतु अभिषेक उनको एक्स 2 में मिला, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने उंडेला। इसके लिए वचन आप नोट कर लें, एक्स 2:33, प्रेरित 2:33 और 2 पद मैं दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर प्लीज पढ़ेंगे, तब आपको फिर और चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं और आप समझे, पिछली बार में हमने वो जो 4 आत्माओं के बारे में देखा था, तो उसमें मसीह का आत्मा, यीशु का भी आत्मा है, मसीह का भी आत्मा है, परमेश्वर का भी आत्मा है, और मेरा आपका आत्मा है। अब वहां पर ये 4 आत्मा है, 3 एस कैपिटल और 1 स्मॉल। पिछली बार मैंने लास्ट ये किया था कि एक प्रकार से मेरी और आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे और आपके अंदर अपनी खुद की आत्मा है और 3 आत्माएं और हैं, यानी मेरा और आपका शरीर व्यक्तिगत रूप से, और कॉर्पोरेट रूप से कलीसिया एक 4 व्हीलर है। क्या है वो? 4 व्हीलर। और ये 4 व्हीलर कहां जा रही है? सियोन की तरफ जा रही है 4 व्हीलर। इसमें वो बड़े ही स्किल्ड होकर के पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, और हम चल रहे हैं, जा रहे हैं। हम कोई सफर में नहीं जा रहे हैं, एंजॉय पिकनिक में नहीं जा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। बाकायदा एक हम गंभीर मिशन में चले जा रहे हैं, और वो जरूर आनंददायक मिशन है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही कुछ ऊंचे ऊंचे विचार किए। अफसोस यह है, कुछ समझ में आता है, आनंद से तो भर जाते हैं, पर लगता है अभी तो ऐसा लगता है अभी हम कुछ भी नहीं इसको समझ पाए, उतना पढ़ पाए। और अभिषेक जो है उसके पीछे हमें रहना है। और ये पिछली बार हमने देखा था अभिषेक, 2 कुरंथ 1:21 पढ़ देंगे इसको एक बार। दूसरा रिवाइज हो जाएगा, 2 कुरंथ 1:21। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही जिसने हमारा अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है। वही परमेश्वर है। और 1 यूहन्ना 2:27 वो भी नोट कर लें। 1 यूहन्ना 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। ये जैसा अभिषेक हमको सिखाता है उसमें बने रहना है, कंसिस्टेंसी होना है, डावाडोली नहीं, आज कुछ है तो कल कुछ है। और हमारे जीवन के अंदर लगातार निरंतरता बनी रहे, और अभिषेक हमको सिखाएगा, समझाएगा,
प्रार्थना करें, प्रभु आपका जो अभिषेक आपको मिला वो अभिषेक आप हमको बांट रहे हैं, और वो अभिषेक के लिए मैं विनती करता हूं प्रभु, वो अभिषेक मुझको सिखाए समझाए। जब पुत्र को या प्रभु यीशु मसीह जो बालक था, जब वो बड़ा हुआ, उसको अभिषेक दिया, तब उसके अंदर ये यशाया 11 के 7 विशेषताएं, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, अगर एक एक चीज को ले तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह के अंदर जब अभिषेक आया तो कहां कहां बुद्धि का आत्मा काम किया, वो पूरे गॉस्पल्स में है। कहां का समझ का आत्मा काम कर रहा है, कहां पराक्रम का आत्मा काम कर रहा है। मैं और आप भी उस अभिषेक को पाए हैं। वो यशाया 11 के अंदर के 1-2 के अभिषेक हमारा भी है। बुद्धि का आत्मा हमारे अंदर, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, परमेश्वर के भय का आत्मा, सुगंध के समान भय। मैं और आप भी उसी अभिषेक से अभिषेक हुए हैं। और जब वो उस अभिषेक को पाया यीशु मसीह ने, तब वो अपने आत्मा में बचपन से ही बढ़ता गया, बलवंत होता गया। और फिर जब अभिषेक पाया तब वो अपने अभी तक ह्यूमैनिटी में था। जब तक वो 30 साल का हुआ वो अपनी मानवीयता में था, ह्यूमैनिटी में। पर जब उसको अभिषेक मिला पवित्र आत्मा ने, अब वो उसके अंदर डेटी भी आ गई। इसलिए उसके बाद से वो मुर्दों को भी जिला सकता था, चंगाई भी कर सकता था, चेलों की टीम के साथ चला। पर उसके पहले नहीं किया उसने। एक सामान्य लाइफ जिया। बड़ा आश्चर्य लगता है जब वो 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 6-8 साल, 10 साल, 12 साल का होगा। अरे 12 साल का जब था तो पता चल रहा है, आराधनालय में जाके सामना कर रहा है फरीसी और शास्त्रियों का। पर उससे छोटी उम्र में, और फिर उसके बाद 12 साल के बाद लिखा है लूका में, वो अपने माता पिता के वश में रहा 18 साल। वो 18 साल क्या किया? मेरे समान और आपके साथ वो हमारे मांस में सहभागी हुआ है, हर बातों में परखा गया। 18 साल वो एक ऐसे जीवन में जिया जो छिपाया गया है, परंतु हमें मालूम है वो अपने पिता के साथ बढ़ईगिरी करता था। और उस बढ़ईगिरी में उसने क्या क्या समझा और सीखा, पवित्र आत्मा उसको सिखाता गया। ऐसे नहीं पिता की सहायता किया, कमाई का धंधा बन गया, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उस बढ़ईगिरी करते करते भी परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा सिखाने से जंगल में गया। आत्मा के सिखाने से वो इन सारी चीजों के अंदर बहुत कुछ सीखा है। और फिर उसके बाद वो इस योग्य हो गया कि अब वो क्रूस पर जाकर के अपनी आत्मा में इतना समर्थ हो गया वो, कि उसके बाद आ जाओ कितने बैरी हैं, आ जाओ, लाखों करोड़ों ईश्वर प्रभु देवता। पर मैं सोचता हूं, आप भी सोचिए, बहुत कठिन हुआ होगा, भयानक युद्ध हो रहा होगा। इसलिए परमेश्वर ने छिपाया कि अगर मेरे और आपके सामने वो दृश्य आ जाए तो मैं समझता हूं हम लोग देख एकदम हमारे प्राण, आपके प्राण निकल जाएंगे। इतना फ्यूरियस वो जो था। फो इंग्लिश में 4 शब्द लिखा हुआ है, आप इसको नोट करना। मैंने इसको विशेष नोट किया था कि वो मैं कहीं पर पढ़ा हूं शायद, हाँ, ये 1 कुरिन्थ 8:5 में है ना। आप उसमें ये पढ़ेंगे, FOE, मतलब सेनाएं, ईश्वरों की सेनाएं आई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के ऊपर जो जुल्म ढाया है, पर नहीं, जय पा गया हमारा उद्धार करता, ऐसा ताया गया, परखा गया, तो भी निष्पाप निकला, निष्कलंक निकला। तो फिर मैं और आप फिर किस बात का चिंता और डर, जब हम हर बातों में परखा गया। नहीं, पर होता है ना, जरूर है कुछ लाइफ में आ जाता है, हिल जाते हैं थोड़े समय के लिए। हम अपनी निर्बलता को मान लें, प्रभु हम कमजोर हैं, हम अभी ऐसे बहादुर नहीं बने। आपके वो चेले जो थे वो तो शेर बन गए, पर अभी प्रभु हमारे अंदर वो आत्मा है, हमको शेर बनना है। यहूदा के गोत्र का सिंह, वो धर्मी आत्मा यीशु की, और उसके साथ मैं और आपकी आत्माएं भी है, सिद्ध की हुई धर्मियों की आत्माएं। तो मैं और आप अपनी आत्माओं में सिद्ध किए जा रहे हैं परिस्थितियों में, दुख, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, समस्या, कठिनाई और क्या क्या झमेले, इन सब में मेरे और आपकी आत्माएं जो है सिद्ध की जा रही हैं। जब मेरे विचार में ये चीज एक बार रिमाइंड हुआ ये, तो मैंने कहा अरे तभी तो लाइफ के अंदर बहुत कुछ हो रहा है जो कि
हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, और कई बार हमारा विश्वास हिल जाता है, पर नहीं, हमारी आत्माएं सिद्ध की जा रही हैं बस। और इसलिए वो सिद्ध की हुई आत्माएं यीशु के लहू के पास, मध्यस्थता का जो लहू है उसके पास आए हो, सियोन पहाड़ के पास तुम आए हो, यीशु के लहू के पास और यीशु के पास। तो प्रभु यीशु और भी ज्यादा इस वचन को अपने आत्मा के द्वारा हम पर खोले। थोड़ा सा उलझा हुआ वचन था, पर मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु इसको खोलेगा और अच्छे से। तो वचन जरूर मेहरबानी से आप लोग पढ़िए जो मैंने नोट करा है ना।